कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेशल FBI एजेंट जॉन को देखते हैं, जो इस वक्त रोम के एक भव्य म्यूजियम में आया था। जॉन को खबर मिली थी कि एक मशहूर चोर नोलन बूथ ने म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाया है। वो म्यूजियम से बेशकीमती सोने का अंडा चुराना चाहता है। जॉन के बार बार समझाने के बावजूद भी म्यूजियम के डायरेक्टर ने जॉन की बातें नहीं सुनी। उसे म्यूजियम की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था, मगर जॉन ने अपनी चेकिंग जारी रखी। उसने ऐसा खुलासा किया जिससे सब हैरान रह गए। अंडे को चेक करते वक्त जॉन समझ गया कि अंडा नकली है। असली अंडा तो पहले से चोरी हो चुका है। जॉन ने अपना शक यकीन में बदलने के लिए उसके ऊपर सोडा डाल दिया। तभी म्यूजियम में अलार्म बजने लगा। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। नोलन भी वहीं मौजूद था। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि वही चोर है। तभी जॉन ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, मगर नोलन ने अपनी ज़बरदस्त परकोर स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। जॉन ने ज़बरदस्त तरीके से नोलन का पीछा किया और एक बार के लिए उसे रोक भी लिया, मगर अपना चोर बहुत चालाक था। वह जॉन को गुमराह करके वहां से निकल गया। साथ ही नोलन ने एक बहुत रिस्की छलांग लगाई। वह एक पाइप के अंदर कूदकर स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन जॉन ने अभी भी हार नहीं मानी। वह एक पॉज के अंदर घुसा और रोम के ऐतिहासिक गलियों में नोलन का पीछा करने लगा। एजेंट की पूरी कोशिशों के बावजूद नोलन बड़ी चालाकी से वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के लगभग 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके एक हाथ में शराब, दूसरे में अंडा था। वह सोच रहा था कि वह दुनिया का सबसे शातिर चोर है, मगर उसकी यह फीलिंग कुछ ही पलों के लिए चली। जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नोलन के ठिकाने पर ही बैठा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो जॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन नोलन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ढूंढा कैसे, जिस पर जॉन ने उसे बताया कि बिशप नाम के एक चोर ने उसका ठिकाना बताया है। बिशप दुनिया का पहले नंबर पर मोस्ट वांटेड चोर है और नॉन है दूसरे नंबर पर, जो कब से बिशप की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में ले जाने के लिए सुरक्षित किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही एक ट्विस्ट आया। एक अंडरकवर एजेंट उसे असली अंडे को नकली में बदल देता है, और वह एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन के लिए हालत और ख़राब हो गई। उस पर चोरों की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले हैं जिसमें उसके नाम पर एक स्विस अकाउंट बना है जिसमें 8 मिलियन डिपॉजिट किए गए थे। इससे जॉन की इज्जत मिट्टी में मिल गई, जो उसने न जाने कितने सालों काम करके कमाई थी। साथ ही उसे गिरफ्तार करके रशिया की बर्फीली पहाड़ों में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। साथ ही जेल के सेल में उसका साथी होगा नोलन। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा। रसिया की इस ठंडी जेल में बंद नोलन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन समझने लगता है। उनके पकड़े जाने के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि बिशप है, एक चालाक चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। नोलन ने बताया कि बात सिर्फ उस अंडे की नहीं है। यह अंडा एक बहुत बड़े इनाम की चाबी है। एक इजिप्शियन बिलियनियर ने यह वादा किया है, जो भी शख्स उसकी बेटी की शादी से पहले तीनों अंडे उसे ला कर देगा, उसे 300 मिलियन का इनाम मिलेगा। जो 2 अंडे तो मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी भी एक राज बना हुआ है। नोलन ने बताया कि वह इन तीनों अंडों को इसलिए ढूंढ रहा था, लेकिन जॉन के आने से बिना बात उसका प्लान खराब हो गया। अब यह सब साफ था कि बिशप भी उन अंडों के पीछे है। उसने उन दोनों को फंसवा दिया ताकि ना तो कोई उसका अंडा चुरा पाए और ना ही कोई उसे ढूंढ पाए। उनकी इस बातचीत के दौरान गार्ड्स उन्हें पकड़कर जेल के वार्डन के सामने ले गए। वह दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वहाँ खुद बिशप उनका इंतजार कर रही थी। बिना किसी डर के वह जेल का ऑफिसर की ड्रेस पहने खड़ी थी। उसका अंदाज़ा अलग ही था। उसने नोलन को एक ऑफर दिया, एक अंडा। उसके पास पहले से है दूसरे चुराने का प्लान। उसने बना लिया था, अगर वही उसकी मदद करे तीसरा अंडा ढूंढने में, तो वह उसे इनाम का 10% देगी। नोलन ने उसके ऑफर का मजाक उड़ाया और तुरंत माना कर दिया। बिशप को उसके माना करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूँगी, समझे? जॉन को अब नोलन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जेल से निकलने का इतना अच्छा मौका था, साले गवा दिया। लेकिन फिर भी उसने नोलन से कहा कि अगर हम दोनों मिल जाए तो इस जेल से भागना थोड़ा आसान होगा। आगे की कहानी दूसरी पार्ट में हम बताएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।